आए दिन लोगों का मैसेज मेरे न चाहते हुए भी आ जाता है। कई बार आ जाता है कि 2021 का अटेम्प्ट नहीं देते हैं, 2022 का अटेम्प्ट नहीं देते हैं, 2023 में देंगे, तैयारी नहीं हो रही सर, डर लग रहा है। कुछ लोगों का मैसेज ये आता है कि कोई जॉब ले लें क्या, कोई बैकअप ले लें क्या, डर लग रहा है होगा कि नहीं होगा। फैमिली सपोर्ट तो करती है लेकिन मतलब घर से मदद लेने में शर्म आती है। थोड़ी सी फाइनेंशियल बैकअप ले लें, शायद स्टेबिलिटी आ जाएगी, फिर तैयारी कर लेंगे। ऐसे लोगों को मैं बस एक बात कहना चाहूंगा, ये बैकअप लेना और ये अटेम्प्ट नेक्स्ट देना जबकि आपके एग्जाम के ऑलरेडी 6 महीने बचे हुए हैं, आपके पास सारा स्कोप है पढ़ने को, ये प्रोसेस चलता रहेगा। आपको पता है ऐसा कोई भी इंसान सक्सेसफुल नहीं होगा, मैं ये नहीं बोलता, लेकिन ऐसे लोगों की परसेंटेज बहुत कम है। देखिए लाइफ में रिस्क लेना पड़ता है। विदाउट रिस्क अगर आप एकदम सबसिस्टेंस में चलाना चाहोगे लाइफ, तो लाइफ आपकी जो है छोटी हो जाएगी, आपके ड्रीम जो है फुलफिल नहीं होंगे। और बाकी फेलियर का जो आपको डर लग रहा है, देखिए फेल तो हर कोई होता है। अगर आप फेल नहीं हो रहे तो आप सक्सेस आपके पास मिल ही नहीं रही है, दैट मीन्स कि यू आर नॉट वर्किंग ऑन फुल पोटेंशियल। क्योंकि जो आप चाह रहे थे, जो कर रहे थे, आपको हर बार अगर मिल जाए, दैट मीन्स कि आप अपने पोटेंशियल से कम पे काम कर रहे हो, आपको कहीं और पहुंचना था। ये गलतियां आप करेंगे। आप सोचिए कल को आप 45-50 की आपकी उम्र होगी, आप क्या सोचोगे? ये सारे आपके जो ड्रीम्स जो थे, गोल्स जो थे, आपने सोचा जो था कि यूपीएससी में एक अच्छी रैंक लाएंगे, अच्छी सर्विस करेंगे, अरे इससे अच्छी कौन जॉब है? आप कौन सा बैकअप ले रहे हो? आप मुझे बताओ। इंडिया में यूपीएससी से बढ़िया कौन सा जॉब है? एटलीस्ट गवर्नमेंट सेक्टर में कौन सा जॉब है? कौन से जॉब में सबसे ज्यादा पावरफुल है? कौन से जॉब में आपको सबसे ज्यादा रिकॉग्निशन है? कौन से जॉब में सबसे ज्यादा शान शौकत है? सच्चाई तो यही है ना। सोशल सर्विसेज करने से ज्यादा ये सक्सेस, यहां एग्जाम में पहुंचना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी लाइफ का एक अचीवमेंट है। कंपटीशन की जो रेट आप जानते हो, कोई भी शायद ये पूरे दुनिया में सबसे टफेस्ट एग्जाम है, उसके लिए आप रिस्क नहीं लोगे, उसके लिए बैकअप लेने की कोशिश कर रहे हो। आप सुबह 8 से काम करोगे, 5 बजे तक शाम तक अपना 12 घंटा खोगे, उसके बाद थक कर आओगे, आपका इतना टाइम तो कट हो गया। जो लोग जॉब में हैं, हो सकता है उनकी कुछ मजबूरी हो, वो छोड़ा ना छोड़े उनकी मर्जी है, लेकिन जो लोग जॉब में नहीं हो, जॉब लेने की कोशिश कर रहे हैं, संपन्न घर से, अरे आप संपन्न तो छोड़ो, अगर आपके घर में छत है, खाने को मिल रहा है, तो बैकअप लेने की मत सोचिए, पहले अटेम्प्ट दीजिए। अटेम्प्ट देके आप अपना मेजरमेंट करिए कि आप कहां स्टैंड करते हैं, उसके हिसाब से मेहनत करिए। अगर आपको लगेगा कि आपके अटेम्प्ट कम हो रहे हैं, आपको दिक्कत है, एग्जाम के पहले तैयारी नहीं है, मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे, तो एग्जाम की नाइट छोड़ दीजिएगा ना। एग्जाम को रात को 12 बजे डिसाइड करिएगा, सुबह डिसाइड करिएगा, अटेम्प्ट सेव हो जाएगा। लेकिन अभी से प्लान करना कि 2022 2023 ये चीजें सही नहीं है। दूसरा फेलियर से डर लगना, ये चीजें सही नहीं है। अरे थॉमस अल्वा एडिसन को 1000 बार फेलियर मिली थी बल्ब बनाने से पहले, फाइनली उन्होंने 1001वां जो उनका अटेम्प्ट था, उस तक उन्होंने वहां पहुंचे, वहां पे उनको सक्सेस मिली। आपने क्या 1000 अटेम्प्ट दे दी क्या? यहाँ पे इतनी कोशिश की है क्या, इतनी मेहनत की है क्या? आपने पागल होकर नहीं किया ना। देखिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब इस वीडियो के बाद अब स्टार्ट करें, चीजें सोर्सेस सारी स्ट्रीमलाइंड हैं, लेकिन अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को घोस्ट मत बनाइए, मेहनत करिए। और ये पोस्टपोनमेंट जो है पूरी लाइफ चलती रहेगी, लेकिन गोल नहीं मिलेगा। मिड लाइफ क्राइसिस, अगर सारे ये ड्रीम्स, आपके सारे होप्स सारे आपके सामने खड़े हो जाएं 45-50 की उम्र में, और आपसे पूछें कि भाई हमने तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी थी, हमें तो तुम्हें मौका दिया था, अटेम्प्ट दिया था, सब कुछ दिया था, टाइम दिया था सुबह से शाम का, सारी गाइडेंस दी थी, सब कुछ अवेलेबल कराया था, सारा सपोर्ट था, तुमने हमें इग्नोर कर दिया। और आज देखो ये तुम बैकअप बोल के जो जॉब लेके बैठे थे, आज तुम वही जॉब कर रहे हो, और जो करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे हो। और तुम्हारे जान पहचान का कोई इंसान जिसने सारी चीजों को यूटिलाइज किया था, आज यहां पहुंच गया। कि आप चाहते हो आप आपके ड्रीम्स आपसे 45-50 की उम्र में ऐसे आके बात करें? आप चाहते हो कि आप मिड लाइफ क्राइसिस से होके जाओ? नहीं ना। तो फिर ये ऐसी कैसी बातें हैं? ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी सीजन हो, कैसा भी सीजन हो, घर में प्रॉब्लम हो नहीं हो, बाहर प्रॉब्लम हो नहीं हो, उससे मतलब नहीं है। आपको तो बस पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई करने के लिए बस 2-4 चीजों की जरूरत पड़ती है। आंख की जरूरत पड़ती है, मुंह की जरूरत पड़ती है, हाथ की जरूरत पड़ती है, और एक ब्रेन की जरूरत पड़ती है। और ये चीजें लेने के लिए कोई बैकअप की जरूरत नहीं पड़ती है। अपने चीजों पे भरोसा करें जो आपके पास है, अपने चीजों पे भरोसा करें जो आपके पास है, और जो नहीं है वो मान के चलें कि वो आपको कल मिल जाएंगे जब ये एग्जाम आप क्रैक कर लोगे। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा वेट करिए, और अपने गोल की तरफ लगिए। 2021 का एग्जाम आने वाला है बिल्कुल 27 जून को, और मैं जानता हूं कि इस वीडियो को देखने वाले सारे लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे। एक वीडियो क्या, कोई 1000 वीडियो बना दे मोटिवेशनल वीडियोस पे, हर दिन मोटिवेशन चाहिए होती है लोगों की, लेकिन सक्सेस नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उसको फॉलो नहीं करते वो।
फॉलो क्यों नहीं करते? क्योंकि मन से जो पैशन है उसमें कमी है। अगर आप इस जॉब के प्रति पैशनेट हैं, आपको लगता है कि आपको बिल्कुल यही चाहिए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप अभी बैठोगे पढ़ाई में, सारी चीजें स्ट्रीमलाइन करोगे। आपको पता है कि इस बार के मेंस का जो पेपर था उसमें आंसर राइटिंग की बहुत जरूरत थी, लेकिन फिर भी क्या होगा कि आप आंसर राइटिंग नहीं करोगे। नहीं करोगे भाई, आप नहीं करोगे। आज का कल, कल का परसों पोस्टपोन करोगे कि नहीं सिलेबस खत्म करना था, बस स्टार्ट करेंगे, और फिर मेरी तरह यही हाल होगा। 1 2 3 4 5 6 अटेम्प्ट पे आ जाओगे और फिर सोचोगे कि यार आंसर राइटिंग क्यों नहीं की। सेम गोज फॉर प्रीलिम्स, यार मॉक क्यों नहीं दिए सारे। ये चीजें आप सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। फिर आप गूगल पे सर्च करते हैं कि भाई प्रोक्रेस्टिनेशन के क्या सॉल्यूशन है। प्रोक्रेस्टिनेशन का बस एक सॉल्यूशन है, मैं बताऊं, काउंट करिए 5 से लेके 1 और 0 पे काम स्टार्ट कर दीजिए। 5 4 3 2 1, नाउ स्टार्ट। दिस इज द वे टू डील विद द प्रोक्रेस्टिनेशन। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट। बस यही मैं अपना कहना चाहूंगा कि जो 2021 का अटेम्प्ट देने को जिन्होंने सोचा है, जिनकी एलिजिबिलिटी है, आप तैयारी करिए 2021 की। बैकअप का मत सोचिए। चीजें अपना ध्यान रख लेंगी, आप अपना ध्यान रख लोगे, लाइफ अपना ध्यान रख लेगी। लेकिन अगर आप अपॉर्चुनिटीज लूज करते हो, गोल से हटते हो, अपने ड्रीम को छोड़ते हो, तो आपको आके बाद में जो है कोसेंगी और आपसे पूछेंगे कि ये क्या किया हमारे साथ। बाद में नहीं रोना है तो अभी थोड़ा सा पसीना बहा लीजिए, चलेगा। हैव ए गुड डे। थैंक यू सो मच।